नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर चंद्रकांत द्विवेदी, एमडी आयुर्वेद। आज मैं आप लोगों के समक्ष आहार सेवन विधि लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आयुर्वेद मतानुसार हमें आहार किस प्रकार सेवन करना चाहिए, यह बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है और अगर हम आयुर्वेद मतानुसार इसका पालन करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आहार क्या है। तो आहार की परिभाषा बताई गई है। आहार जिसे कि भोजन कहते हैं। आहारते गलात अधोनियते इति आहारा, अर्थात कोई भी पदार्थ जिसे हम अपने गले से नीचे उतारते हैं, स्टमक रीजन में पहुंचाते हैं, वह आहार कहलाता है। वही परिभाषा आयुर्वेद में बताएगी, आहारते गलात अधोनियते इति आहारा। यह आहार की सिंपल डेफिनेशन है। अब हमें देखना कि आहार, हमारे आयुर्वेद में आहार सेवन की विधि बताई गई है और पथ्य अपथ्य का वर्णन किया गया है। देखिए, पथ्य अपथ्य जिसे डाइट का सेवन बताया गया कि देखिए हमारी डाइट किस प्रकार की होनी चाहिए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, और ऐसी डाइट बताई गई जो हमारे लिए अहितकारक होगी, जिसका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। जो पथ्य भोजन होता है, तो पथ्य का तात्पर्य है पथि हितम पथ्यम। पथ से तात्पर्य हमारे शरीर के जो स्रोतस होते हैं, जो चैनल्स होते हैं, जैसे आयुर्वेद में रक्त वह स्रोत बताया गया है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। दीज आर ऑल कॉल्ड चैनल्स। ये चैनल जो होते हैं, इन्हीं में ही सप्त धातुओं का निर्माण होता है, जो रस रक्त मांस में अस्थिमज्जा शुक्र हैं, जिनसे ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो जब हम आहार लेते हैं तो हमारे सर्वप्रथम जठराग्नि के द्वारा आहार रस बनता है और फिर प्रत्येक धात्वाग्नियों के द्वारा धातु रसों का निर्माण होता है। जैसे रसाग्नि के द्वारा रस धातु का निर्माण होता है, रक्ताग्नि के द्वारा रक्त धातु का निर्माण होता है, फिर मांसाग्नि के द्वारा मांस धातु का निर्माण होता है। तो इसे में यह ध्यान रखना कि हमें भोजन ही उस प्रकार का करना है जिससे हमारी धातुएं अच्छी प्रकार से बने और उनका समान रूप से शरीर का पोषण हो सके। तो इसी कल्पना को परिपूर्ण करते हुए पथ्य अपथ्य कल्पना बताई गई है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पथ्य मतलब पथि हितम पथ्यम, अर्थात जो हमारे स्रोतसों के लिए हितकर आहार विहार होते हैं वह पथ्य कहलाते हैं, अर्थात उनका सेवन करने से हमें फायदा होता है। दीज आर बेनिफिशियल फॉर अस। और जो अपथि हितम अपथ्यम, जो हमारे स्रोतसों के लिए अहितकर आहार विहार होते हैं, नॉट लाइकिंग आहार विहार, डोंट आहार विहार, जिनको हमें नहीं सेवन करना चाहिए, वो हमें अपथ्य कहलाते हैं। उनका सेवन नहीं करना चाहिए, वह हमारे बीमारी पैदा कर सकते हैं, रोगों को बढ़ावा कर सकते हैं। तो हमारे पथ्य अपथ्य का जो आयुर्वेदिक वर्णन है बहुत ही अच्छा है, उसका हमें परिपूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि भोजन हमें किस प्रकार करना चाहिए। तो इसके लिए बताया गया है कि उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णम वीर्या विरुद्धम ईष्ट देशे ईष्ट सर्वोकर्णम न अधिदुतम न अतिविलंबम अजल्पन आसन आत्मानम अविस्मिक सम्यक। ये चरक संहिता में विमान स्थान 1 में बताया गया है कि हमें इस प्रकार भोजन करना चाहिए। अगर हम इस श्लोक के अनुसार भोजन करेंगे तो हमें आहार रस का पाचन हमारा बहुत अच्छा होगा और समस्त धातुओं का निर्माण बहुत अच्छा होगा, जिससे आयु की वृद्धि होगी, जो कि हमारे आयुर्वेद का मुख्य लक्ष्य है कि स्वास्थ्य क्षणम आतृस विकार प्रसन्नम च, अर्थात हमारे स्वास्थ्य की वृद्धि होगी और हम सदा स्वस्थ ही रहेंगे। तो पहला इसमें देखिए 10 पॉइंट बताए गए हैं। उष्णम अस्नीयात। उष्णम मतलब हॉट भोजन, अस्नीयात मतलब भोजन होता है। तो हमें जो भोजन करना है हमेशा उष्ण भोजन ही करना है। ध्यान रखना है, हमें जब भी भोजन करना है उष्ण होना चाहिए। ठंडा या बासी भोजन नहीं करना है, वह तीनों दोषों वात पित्त को प्रकोपित कर देगा और शरीर में हानिकारक प्रभाव देगा। तो हमें जब भी भोजन आप करें सुपाच्य हो, हल्का हो और उष्ण होना चाहिए। उष्ण भोजन ही डाइजेस्टिव जूस को, जो हमारे शरीर के डाइजेस्टिव जूस हैं, उनको एक्टिवेट करता है, जिसके कारण हमारे शरीर भोजन का डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। तो हमें भोजन क्या करना है, उष्ण ही करना है। फिर स्निग्धम अस्नीयात। फिर हमें भोजन जो होता है थोड़ा स्निग्ध होना चाहिए, थोड़ा डेलिकेट होना चाहिए, कोमल होना चाहिए और थोड़ा उसमें स्निग्धता की मात्रा होनी चाहिए, थोड़ा तैलीय होना चाहिए भोजन, जिसके कारण ही वह बात का अनुलोमन करेगा। अगर ज़्यादा हमने रूखा भोजन कर लिया तो वह बात को बढ़ा देता है या वायु के गुणों को बढ़ा देता है और जिससे गैस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि वात के गुण होते हैं रुच्छ शीतो लहु करा सूक्ष्म चलोत विस्तय खरा, ये बात के गुण है। इसीलिए हमें रुच के विपरीत स्निग्ध भोजन करना है, हल्की सी चिकनाई युक्त भोजन का सेवन करना है, बहुत ज़्यादा उसमें चिकनाई नहीं होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। सामान्य में हल्की मात्रा में घी का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि घृत को भी अग्निदीपन बताया गया है, वह आपके शरीर में अग्नि का वर्धन करता है। अब हम
देखते हैं उसमें मात्रावत, जो थर्ड पॉइंट है मात्रावत। जब भी भोजन करना है हमें तो हमें मात्रावत ही सेवन करना है। मात्रा में भी 3 प्रकार के बताया गया है, हितभुक, मितभुक और ऋतभुक। हमें ऐसा भोजन करना है, हितभुक मतलब जो हमारे लिए हितकर हो, मितभुक भोजन मतलब सामान्य से कम मात्रा में भोजन करना है, और ऋतुभुक यानी ऋतु के हिसाब भोजन करना है। जो हमारी 6 ऋतुएं हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, इसमें अलग अलग दिवसों का प्रकोप काल बताया गया है, जिसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि दोषों का प्रकोप काल किस ऋतु में क्या होता है और हमें किस प्रकार का आहार विहार सेवन करना है। तो हमें ऋतुओं के अनुसार भी भोजन करना है, यह ध्यान रखना है, जो हमारे लिए सुपाच्य होगा। अब हम तो उष्णम स्निग्धम मात्रा जीर्णे वीर्या विरुद्धम। जो जीर्णे, हम ये जीर्ण मतलब होता है पचना, हमें यह भी ध्यान रखना है, जैसे हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया तो हमारा ब्रेकफास्ट का भोजन पच जाना चाहिए, उसके पश्चात ही हमें लंच करना चाहिए, और लंच के भोजन के डाइजेस्ट हो जाने के पश्चात ही हमें डिनर करना चाहिए। अगर हमने आवश्यकता से अधिक भोजन कर लिया, ब्रेकफास्ट हमने लिया है वह भी पच नहीं पाया और हमने डाइजेशन नहीं हो पाया और लंच का सेवन कर लिया, तो वह भोजन सुपाच्य नहीं हो पाएगा, इसका ध्यान रखना है। वीर्या विरुद्धम, वीर्या विरुद्ध मतलब हमारे आयुर्वेद में देखिए वीर्य बताया गया है, जो भोजन की पोटेंसी है। अधिकतर द्रव्य कुछ उष्ण वीर्य के होते हैं, कुछ शीत वीर्य के होते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें उष्ण वीर्य के भोजन के साथ शीत वीर्य का सेवन नहीं करना है, और शीत वीर्य के भोजन के साथ उष्ण वीर्य का भोजन नहीं करना है, जिसे आमतौर की भाषा में कहा जाता है ठंडा गर्म। जैसे चाय पीने के बाद लोग जल पान कर लेते हैं, यह हानिकारक हो जाता है। चाय क्योंकि हॉट इन नेचर होती है और वाटर कोल्ड इन नेचर होता है, अगर ठंडा गर्म का सेवन करें तो तुरंत हमें सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये आयुर्वेद के साथ साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हमें ठंडा गर्म भोजन एक साथ नहीं करना है। जब आप गर्म भोजन करना है तो गर्म भोजन का सेवन करना है, और ठंडा भोजन करना है तो ठंडे भोजन का सेवन करना है। जैसे हमारे कुछ लोग दुग्ध और मछली का सेवन करते हैं, यह वीर्य विरुद्ध है। दुग्ध शीत वीर्य है, मछली उष्ण वीर्य है, दोनों का हमने अगर साथ में सेवन कर लिया तो कुछ नाव रोग की उत्पत्ति हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, हमें इनका सेवन नहीं करना है। ईष्ट देशे ईष्ट सर्वोपकरण, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जब भी हमें भोजन करना है जो हमारे मनपसंद स्थान पर बैठकर करना है, जिसे ईष्ट देशे कहते हैं। ईष्ट सर्व उपकरण, जो तो आपकी थाली होती है, जो बर्तन होते हैं, वो जो उपकरण है बिल्कुल स्वच्छ होने चाहिए, साफ होने चाहिए, नहीं तो आपको खाने में मन नहीं लगेगा, और आपका जब मन दूषित हो जाएगा तो शारीरिक दोषों को दूषित कर देता है और भोजन का पाचन नहीं होगा। अजल्पन आहसन, भोजन हमें न ज़्यादा हंसते हुए, जल्पन मतलब बात करते हुए नहीं होना चाहिए, आहसन मतलब हंसते हुए नहीं होना चाहिए। अगर हम भोजन करते समय हंस दिए तो हमारी जो एपिग्लॉटिस है वो उसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बीच में होती है, तो हमारा भोजन एपिग्लॉटिस के थ्रू अगर ढंग से काम नहीं किया, अगर हंसते समय हमने भोजन करते समय हमने हंस दिया तो वह भोजन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकता है और वह बहुत हानिकारक हो सकता है। तो हमें भोजन करते समय बात नहीं करनी है और हंसना भी नहीं है, इस चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। ना अति द्रुतम ना अति विलंबितम, बहुत जल्दी, द्रुतम मतलब जल्दी, बहुत जल्दी भोजन भी नहीं करना है, और ना अति विलंबितम, बहुत लेट भोजन भी नहीं करना है, क्योंकि हमने जल्दी भोजन कर दिया तो डाइजेस्टिव भोजन में अच्छे प्रकार से मिल नहीं पाएगा, भोजन पचेगा नहीं। और ना अति विलंबितम, बहुत देर से ही भोजन नहीं करना है कि डाइजेस्टिव जो आपका आ चुका है, आपका भोजन अभी तक स्टोमक में पहुंचा ही नहीं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। आत्मानम अभिसमीच सम्यक, ये लास्ट बाउंस है, आत्मानम अभिसमीच सम्यक, यानी आपको अपनी आत्मा के अनुसार भोजन करना। जब आपकी आत्मा प्रसन्न हो, कोई भी शोक बाधा ना हो, तब आपको भोजन करना चाहिए, क्योंकि तभी आपके डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होंगे और भोजन का पाचन ढंग से कर पाएंगे। तो ये देखिए हमारे आयुर्वेद में बहुत पहले ही, आज से 5-7 हज़ार वर्ष पूर्व ही ऐसे भोजन की पद्धति बता दी गई है, जिसके अनुसार भोजन का पाचन अच्छा होता है, सुपाच्य होता है, धातुओं का निर्माण बहुत अच्छा होता है और आयु की वृद्धि होती है, जो कि आयुर्वेद का हमारे उद्देश्य है। तो मेरा उद्देश्य यही था मित्रों, आपको बताने का कि आप अगर इस प्रकार भोजन का सेवन करेंगे तो आपको बहुत लाभ पहुंचेगा। मित्रों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हार्दिक धन्यवाद।